उपायों के क्रम में आज हम बात करते हैं सूर्य के अष्टम भाव के उपायों के बारे में। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध अष्टम भाव से होता है तो ये आप कुछ उपाय कर सकते हैं। अष्टम भाव क्या है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का है। अष्टम भाव रिसर्च का है, ऑकल्ट का है। आपके जीवन का सडन चेंजेस का है, ब्लॉकेजेस का है। सूर्य क्या है? आपके ईगो का है, आपके मान सम्मान का है, आपका पद प्रतिष्ठा का है, गवर्नमेंट का है, आपके पिता का है। तो अगर सूर्य अष्टम भाव में होता है तो देखिए क्या होगा कि आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, ऐसे आपके साथ घटनाक्रम होंगे जो आपके ईगो को ठेस पहुँचाएँगे, यानी कि आपके अहंग को ठेस पहुँचेगी और आपके मान-सम्मान को कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक रेमेडी आपकी ये है कि अगर आप डिफेम होने के लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप शांत हो जाइए। अपने ईगो जैसे ही आपका ईगो टूटेगा या जैसे ही आप ईगोस के चंगुल से बाहर निकल जाएँगे, तो फिर आपका फेम निखर कर के बाहर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपको प्रसिद्धि कहाँ मिलेगी, आपका नाम कहाँ होगा? आपका नाम होगा रिसर्च में, आपका नाम होगा ऑकल्ट में, आपका सर्जरी के फील्ड में हो सकता है। और सबसे बड़ा आपके पास एक गुण होगा, जो कोई नहीं कर पाएगा दुनिया में वो काम आप कर पाएँगे, और वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में आप मास्टर होंगे, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति सारे दरवाज़े उसके लिए बंद हो जाएँगे, तो आप उसको वो सलाह देंगे जिससे उसका क्राइसिस या आया हुआ उस पर संकट टल जाएगा। तो आप जाने जाएँगे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, आप जाने जाएँगे रिसर्च के लिए, आप जाने जाएँगे सर्जरी के लिए, और आपके पास वो ताकत है, या आप ये समझिए कि भगवान ने आपको वो ताकत दी है जो कोई नहीं दे सकता है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों के उसमें, मैं आपको बताऊँ, पब्लिक उसमें नहीं आ पाओगे आप। आपका वो रूप बहुत कम ही आ पाएगा, बहुत कम लोग आपको जान पाएँगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपके पास वो गुण है जो किसी के पास नहीं है। अगर आपने ये बात बाँध ली तो फिर आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।